नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, इन दिनों बीजेपी की सियासत सपा सांसद डिंपल यादव के मस्जिद दौरे पर टिकी हुई है। बीजेपी ने डिंपल यादव के पहनावे को लेकर तमाम तरह के विवादित बयान दिए हैं, जिससे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है, जिसको लेकर सपा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी नेताओं की मुस्लिम विरोधी छवि को जनता के बीच उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले भाजपा की पोल खुल चुकी है और मोदी का सबका साथ सबका विकास पर करारा तमाचा भी लग चुका है। चुनाव के समय मोदी भी मस्जिदों में सजदा करने जाते रहे हैं, अजमेर शरीफ में चादर भी चढ़ाते रहे हैं, तब बीजेपी नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। वहीं विपक्ष का कोई भी नेता मस्जिद चला जाए तो बीजेपी बखेड़ा खड़ा कर देती है। वहीं बीजेपी जब से सत्ता में आई है तभी से जमीनी मुद्दों को छोड़कर धर्म की जबरदस्त राजनीति करने में जुटी हुई है और समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। आपको बता दें कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वादे किए हैं। बीजेपी ने जनता का ब्रेन वॉश करने का काम किया है और धन के ठेकेदार द्वारा जनता के दिलों में नफरत भरी जा रही है, जो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित होगा, जिसकी बानगी लोकसभा चुनाव 2024 में सबने देखा है, जब बीजेपी की हवाइयां उड़ी हुई थी और मोदी जी तुरंत बैसाखी पर आ गए थे। वैसे बीजेपी दावे तो बहुत करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है, जिससे बीजेपी की फजीहत हो रही है। वहीं जनता को भटकाने के लिए बीजेपी समय समय पर कुछ ऐसा मुद्दा बना देती है जिससे कुछ समय के लिए जनता का ध्यान भटक जाता है, लेकिन गरीब जनता बीजेपी के मंसूबों को समझ चुकी है और अब बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, जिसका डर बीजेपी को सता रहा है। इसलिए बीजेपी सियासत में हिंदू मुस्लिम करने में जुटी हुई है, क्योंकि उसके पास जनता के बीच जाने के लिए और अन्य कोई मुद्दा नहीं बचा है कि वह किस मुंह से जनता के बीच जाए। वहीं अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव के मस्जिद दौरे पर उठ रहे सवालों और मोहन भागवत की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि 22 जुलाई को सपा सांसद डिंपल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य पार्टी नेताओं के साथ संसद भवन के पास बनी एक मस्जिद में गए थे। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इस मस्जिद के इमाम हैं, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा सांसद हैं। वहीं इस दौरे की तस्वीरें सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद सियासी विवाद शुरू हो गया। तस्वीरों में डिंपल यादव साड़ी में नजर आई, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सपा ने मस्जिद में राजनीतिक बैठक आयोजित की, जो धार्मिक स्थल की शुद्धता के खिलाफ है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सपा ने मस्जिद को अपना अनौपचारिक कार्यालय बना लिया है और डिंपल यादव का पहनावा इस्लामी संवेदनाओं के खिलाफ था। उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाने और उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग भी कर दी। वहीं सपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डिंपल यादव ने कहा, यह कोई राजनीति बैठक नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक कार्यक्रम था, जिसमें वह सपा सांसद के आमंत्रण पर शामिल हुई थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो लोगों को जोड़ने वाली आस्था का समर्थन करते हैं, जबकि बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं अब सपा सांसद और मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी इस पूरे मामले पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विवाद खड़े कर रही है। नदवी ने कहा कि मस्जिद में इंदिरा गांधी भी जा चुकी हैं, बीजेपी के नेता भी मस्जिद में जाते रहे हैं, तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। ये लोग सिर्फ विजिट के लिए आए थे और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह धार्मिक स्थलों को सियासी रंग देकर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। नदवी ने यह भी कहा कि बीजेपी की मानसिकता हमेशा भेदभाव करने वाली रही है और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी ने अयोध्या और मंदिरों का भी अपमान किया, जैसा कि उनके पंडित मित्रों ने बताया। नदवी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह मस्जिद में सामाजिक दौरे को गलत मानते हैं तो उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। वहीं मोहिबुल्लाह ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी सवाल उठा रहे थे, जिन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया। इन लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। और उन्होंने साफ किया कि इस दौरे में
कोई राजनीति मकसद नहीं था और सांसदों को मस्जिद की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया है, जिनमें यह जानकारी दी गई है कि मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम और मलेशिया के प्रधानमंत्री जैसे लोग यहाँ नमाज अदा कर चुके हैं। इसी बीच स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ हुई बैठक ने भी विवाद खड़ा कर दिया है। यह बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलायसी सहित कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल थे। बैठक के बाद इमाम इलायसी के हाथों में दस्तावेजों का एक पुलिंदा देखा गया, जिसने अटकलों को और बढ़ा दिया है। मुहिबुल्लाह नदवी ने इस बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं, ये भाईचारे पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इनकी सीटें इस बार कम हो गई हैं। और उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं और अपने मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा का समर्थन करते हुए कहा कि मस्जिद के इमाम खुद सपा सांसद है और अखिलेश यादव का वहां जाना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मुद्दे को तूल देकर लोगों का ध्यान असल समस्याओं से हटाना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुहिबुल्लाह नदवी ने बताया कि संसद भवन के पास बनी एक मस्जिद ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं इस पूरे विवाद में बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई देती है। बीजेपी इस मामले को सपा के खिलाफ एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश कर रही है, ताकि वह अपने कोर वोटरों को यह संदेश दे सके कि सपा धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी नेताओं ने डिंपल यादव के पहनाव को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिसे सपा ने बेबुनियाद बताया। डिंपल यादव ने अपने बयान में ये कहा कि बीजेपी हमेशा से भ्रमित करने का काम किया है और गंभीर मुद्दे जैसे बिहार में एसआईआर, पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान हटाना चाहती है। आपको बता दें कि यह विवाद एक बार फिर यह दिखाता है कि भारत की राजनीति में धार्मिक स्थान और आस्था से जुड़े मुद्दे कितने संवेदनशील हो सकते हैं। सपा का कहना है कि यह दौरा एक सामाजिक मेलजोल का हिस्सा था, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक स्थल के दुरुपयोग के रूप में पेश कर रही है। फिलहाल बीजेपी की ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कितना काम करती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।